हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आ जाइए, जल्दी से देख लेते हैं कि करना क्या है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 था। इसमें आज हम बात करने वाले क्विक रिवीजन की। तो जल्दी से हम लोग क्या कर लेंगे भैया, इसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये एक चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसका एक नाम और है जो कि है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अब यहां पर जो इसका मेन एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, इज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू और मोर देन टू प्लेसेस, or to find the height of the object or the angle subtended by any object at a given point without actually measuring the distance or height or angles। मतलब मान के चलो कि अगर मेरे पास एक बैलून उड़ रहा है ऊपर, जो कि एक हाइट पर्टिकुलर मेरे को दे दी है कि उसकी हाइट इतनी है और मेरे आंखों से बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन समथिंग है, तो मुझे डिस्टेंस बतानी कि मेरे से लेकर उस बैलून तक की दूरी कितनी है। तो ये आपका बताता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और भी कई सारे केसेस हैं, जैसे मान के चलो एक ट्री ब्रेक हो गया एक स्टॉर्म के कारण, तो उसका ब्रोकन पार्ट बेंड हो गया कहां पर भैया, और उसका जो टॉप था, ब्रोकन पार्ट का जो टॉप था वो टच कर दिया ग्राउंड को एट सर्टेन कुछ एंगल, और वो जो टॉप है वो बॉटम तक कुछ दूरी पर है, तो हाइट ऑफ द ट्री बताओ, तो वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी आप लोगों को सबसे पहले तो मैं एक चीज बताता हूं, मान के चलना कि यहां पे आपके पास क्या है, एक ऑब्जर्वर की आंखें हैं। यहां पर आपके पास क्या है, एक ऑब्जर्वर की आंखें हैं, और ये एक बैलून को देख रहा है। ये किसको देख रहा है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर देख रहा है एक बैलून को, ठीक है। ये रहा एक, कहीं ना कहीं हमने बैलून बना दिया। चलो, ये बैलून की थ्रेड भी तो बनानी है, ये हमने बैलून की क्या बना दी, एक थ्रेड बना दी। अब ये जो बैलून आपके पास, ये ऑब्जर्वर की आंखें हैं, ध्यान रखना, ये क्या है, ये ऑब्जर्वर की आंखें हैं। ये बातों को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ये ऑब्जर्वर की आंखें, और आंखों से बनने वाला जो एंगल है, कहां से कहां तक, सुनना सुनना सुनना, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि यहां से लेकर जो इसकी आंखों तक ये एक एंगल बनेगा, ठीक है। इसकी आंखों से जो आपके पास ये लाइन होगी ना, इस लाइन को आप बोल दोगे लाइन ऑफ साइट। समझना बहुत ज्यादा ध्यान से, ऑब्जर्वर की आंखों से लेकर ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जर्वर की आंखों से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो लाइन बनेगी उसको आप लोग लाइन ऑफ साइट बोलोगे, ठीक है। और ऑब्जर्वर मान के चलो ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा, बिल्कुल एकदम सीधे देख रहा है, बिल्कुल एकदम कहां देख रहा है, सीधे देख रहा है, तो ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या होगा जी, ये होगा इसका बिल्कुल एकदम सीधा, अगर जाओगे तो ये हो जाएगा इसका एक हॉरिजॉन्टल लेवल। इसको आप क्या बोलोगे, इस वाली लाइन को बोलोगे हॉरिजॉन्टल लेवल। सिंपल है, सिंपल है। और इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को आप लोग क्या बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलोगे आप लोग, इस एंगल को बोलोगे आप एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से आ गई भाई। ऑब्जर्वर की आंखें यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, अगर ये देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट, बिल्कुल सीधा देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला जो एंगल है, लेट्स से ये थीटा, तो ये जो थीटा है ये है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीजें ध्यान रखना। यहां पे मैंने क्या क्या कवर किया, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल और एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अभी अगर हम लोग एक बात और समझे तो अब हम समझते हैं एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस। मान के चलो यहां पे आपके पास क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या है जी, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है।
बहुत सारे हमारे पास क्या है, कंपार्टमेंट्स है। अब यहां पे आपके पास बिल्डिंग के टॉप पे एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, एक लड़का खड़ा हुआ है बिल्डिंग के टॉप पे। लो यहां पर हमने खड़ा कर दिया इस लड़के को, और ये लड़का जो है ये आपके पास एक कार को देखता है। किसको देखता है? एक कार को देखता है। कार 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 कार, ठीक है। यहां से अगर हम लोग बनाए, बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा लंबी कार है, तो इस कार को अगर ये देख रहा है तो कुछ ना कुछ क्या देखेगा, एंगल से देखेगा। अच्छा, इसकी आंखों से बनने वाला जो इस कार पे एक एंगल है, ठीक है, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, इसकी आंखों से जब ये नीचे नीचे की ओर देख रहा है इस कार पर, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये भी अभी आपके पास क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। अच्छा, अगर ये लड़का बिल्कुल एकदम सीधे देखेगा, क्या बोला मैंने, अगर ये लड़का बिल्कुल कहां देखेगा, बिल्कुल एकदम सीधे देखेगा, तो यहां पे सीधे और यहां पर नीचे, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इस बीच आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लड़के का हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा होता है, अगर इसको थीटा बोल रहे हैं तो ये एंगल है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल है ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। नहीं बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल इस बार नीचे से ऊपर नहीं बन रहा, ये बन रहा है ऊपर से नीचे। कहां से? ऊपर से नीचे। आप सोच रहे थे ना कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनने वाला एंगल तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है, पर नहीं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्या होगा? ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल है, सिंपल है। और तो और अगर हम बात करें इसको, अगर हम इससे ज्वाइन कर देते, सुन, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। इसको अगर आप इससे ज्वाइन करते हो, या थोड़ा सीधा ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक ग्राउंड लेवल पर ही होंगे, तो कार थोड़ी सी ऊपर हो गई होगी, बिल्डिंग थोड़ी नीचे हो गई होगी मुझसे, पर दोनों होंगे तो ग्राउंड लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है दोनों सेम होंगे। भाई देखो, दोनों पैरेलल लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल, दोनों पैरेलल लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल, तो यहां पे बन रहा है आपके पास क्या, थीटा। और अगर ये थीटा बन रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको भी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही कह देंगे ना, इसको भी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही कह देंगे ना, है ना, ऐसा लग रहा है। पर सुनो, जो एंगल यहां पे बनेगा वो एंगल आपका यहां पर बनेगा, जो एंगल यहां पर बनेगा वो एंगल यहां पे बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, तो जितना आपके पास ये एंगल होगा उतना ही आपके पास ये वाला एंगल भी होगा। इसका जल्दी से आप लोग क्या कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी सी बात थी। सिंपल लगा? बोले सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। चलिए अब कुछ आगे की बातें हम लोग समझते हैं। इधर इतना तो क्लियर हो गया। लाइन ऑफ साइट मैंने बता दिया कि आपके पास वो लाइन जो कि बनाई जाती है आईज का, किसके, मेरे यहां आपके बोले एक ऑब्जर्वर के, टू द पॉइंट बीइंग व्यूड ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये चीज तो मैंने आपको अच्छे से बता दी ना, जो ऑब्जर्वर की आंखों से लेकर ऑब्जेक्ट तक की जो एक लाइन बनती है उसको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट अबव हॉरिजॉन्टल लेवल viewed by the observer is the angle which is formed by the line of sight with the horizontal level, ठीक है। किसके साथ भैया? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई सर। इसके बाद आगे क्या है हमारे पास? इसके बाद है एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट below horizontal level viewed by the observer is the angle which is formed by the line of sight with the horizontal level। देखो, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई? बोले सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अगर ये क्लियर हो गई तो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब ये जो टेबल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये चैप्टर नहीं हो सकता। साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट बनाना आता होगा, जैसे साइन में ये सारी वैल्यू सीधे तो ये कॉस में उल्टे, है ना, 0 0 1/2 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 √3/2 1 और 1। तो ये चीजें इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाएगा। 0/1 0,
ये इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, √2 से √2 कट जाएगा तो 1, 2 से 2 कट जाएगा तो √3, 1/0 डिफाइंड ही नहीं है। अब इन सब के अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे, इन तीनों के साइन कॉस टेन के रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉसेक सेक और कॉट आ जाएगा। एक बात और जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, देखो 0/1 हमेशा 0 होता है, लेकिन 1/0 कभी भी नॉट डिफाइंड होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास जो 1 है वो कभी भी 0 से डिवाइड ही नहीं होगा। 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 4 0, कभी भी 1 आने ही नहीं वाला, इसलिए ये चीज डिफाइंड नहीं है। तो ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, टेबल याद होना चाहिए वरना कुछ भी नहीं बन पाएगा। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। समझो क्वेश्चन का क्या कहना है, एक एग्जाम्पल है, फन है, ठीक है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है कहीं ना कहीं, वो क्या है, एक सीधे खड़ा हुआ है एक ग्राउंड पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, इसको यहां पे अच्छे से मैं आपको बता देता हूं भाई। सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक चीज तो लिखी हुई है इस कुदरत ने कि ये होगा आपके पास एक ग्राउंड लेवल, ठीक है क्या? बोले बिल्कुल ठीक है सर, मजा आ रहा है, ये ग्राउंड लेवल है। अब आपके पास जो एक टावर खड़ा हुआ है वो वर्टिकली खड़ा हुआ है एक ग्राउंड के ऊपर। आइए खड़ा करते हैं टावर को, आइए टावर को मस्त तरीके से क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। ये खड़ा कर दिया हमने टावर को, ठीक है ना। ये टावर को हमने क्या कर दिया, टावर को हमने खड़ा कर दिया, एकदम मस्त, एकदम सीधे बनना चाहिए भाई, ठीक है। थोड़ा आड़ा टेढ़ा बने तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक टावर को खड़ा कर दिया एक ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर आपके पास क्या है, एक पॉइंट है जो कि 15 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर से। ग्राउंड पर आपके पास एक पॉइंट है, वो बोल रहा है ग्राउंड पे आपके पास एक पॉइंट है जो कि 15 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर से, ठीक है। मतलब ये कितना है आपके पास, ये है आपके पास 15 मीटर। कहां से, यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बात करें तो सिंपल है, सिंपल है। आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब कि यहां से लेकर इस टॉप को अगर देखा जाता है, कहां से लेकर, यहां से लेकर अगर इसके टॉप को देखा जाता है तो ये आपके पास कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल फाउंड किया जाता है। कितना, 60 डिग्री का। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड करना है भाई, हाइट ऑफ द टावर। तो फाइंड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत मेरे को यहां पर लग बिल्कुल भी नहीं रही है। आइए, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि लेट ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, और सी क्या है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पॉइंट कहां का, ग्राउंड का पॉइंट। अब मैंने ये बोला कि हमें निकालना है ए बी, हमें ए बी चाहिए, हमारे पास ए बी नहीं है लेकिन बी सी है। बी सी क्या है, डिस्टेंस किसका, बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। फुट ऑफ द टावर ऐसे करके पूरा आप लोग अच्छे से लिख देना। मैंने बोला अब एसीबी में मैं ऐसा कौन सा कंपोनेंट लगाऊं जो मेरे पास क्या है, ये आए और तो और ये है। अब ये क्या है सर, ये आप लोगों ने 100 का टोआ से अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों ने पीबीपी एचएचबी से पढ़ा है तो वो भी अच्छी बात है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यहां पे इसके सामने वाला मुझे चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए है और बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा 10 में, तो मैंने लगाया 1060, मैंने सीधा लगा दिया 1060, जो कि क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन बेस मतलब बी सी। 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू ए बी मेरे पास नहीं है लेकिन हाँ बी सी मेरे पास है 15, तो ए बी आ जाएगा 15√3 मीटर। कितना आ जाएगा, 15√3 मीटर। कितना, 15√3 मीटर।
क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे से आ गई? बहुत अच्छे तरीके से। मतलब कि हाइट ऑफ द टावर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, वो 15√3 मीटर हो जाएगा। एक बार जल्दी से अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, सिंपल था। तो मजा आया चैप्टर पढ़ने में? चैप्टर पढ़ने में कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? तो बस अगर आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको हमारे कुछ टॉप कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए हमारे पास एक यही मात्र चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।